हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग गजलक्ष्मी महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। घर में बरकत के लिए, धन धान्य के लिए महालक्ष्मी के 16 दिन के व्रत पूजन किए जाते हैं और ये कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका पूजन अधूरा माना जाता है। तो पूजन के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे, हाथ में थोड़े फूल और गिन के 16 दाने हम चावल के ले लेंगे और माता महालक्ष्मी गजलक्ष्मी के सामने बैठकर हम ये कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू कर लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों दकले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी ने माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं। अंत आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि से परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसा व्रत व पूजन का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होगा, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागे का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठें लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का प्रारंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्रों, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर के समस्त महिलाओं को बुला लिया और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी में लग गई। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थाली लेकर कुंती की महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवाए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केशर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतारा गया
तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केशर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा एरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर एरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्तिक वाचक करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर एरावत को विदा कर इंद्रलोक में भेज दिया गया। इसी प्रकार जो स्त्रियां भी श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय। तो इस प्रकार से हमारी गज लक्ष्मी महालक्ष्मी की कथा संपूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद ये जो कथा सुनी के दाने हैं, फूल हैं, इन्हें हम माता गज लक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर देंगे और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करेंगे कि वे हमारे कष्ट दूर करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। तो इस तरह से आप ये दाने अर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद आप प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा, मत्था टेक लीजिएगा और आप महालक्ष्मी गज लक्ष्मी व्रत की सरल पूजा कैसे कर सकते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और भी आपको महालक्ष्मी गज लक्ष्मी व्रत से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी। आप व्रत कैसे उठा सकते हैं, व्रत कब करने चाहिए, कितने करने चाहिए, 16 दिन के व्रत नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी की वीडियो चैनल पे आ चुकी है, उसे भी देख लीजिएगा। और भी हिंदू धर्म पाठ पूजा से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। हिंदू धर्म पाठ पूजा घर गृहस्थी से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर से लगाएं। जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।